क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? क्या एवरीथिंग सब कुछ ठीक ठाक है? एक बार मुझे बताइए कि हाँ सर हम आपको देख पा रहे हैं। सारे लोग आ जाइए, जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए। मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी लोग क्लास में आ चुके हैं, तो सारे लोग जल्दी से आ जाइए प्लीज़। ठीक है, वेरी गुड। ओके ओके ओके, तो मैं आपके लिए अब इस वक्त लाइव आ चुका हूँ। सबको बताइए कि राघवेंद्र सर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। कुछ दिनों से हम एक दो सेशन में अभी डिले हुआ था, एक दो सेशन में हम नहीं ले पाए थे, लेकिन अब सारे सेशन हमारे डेली होंगे, लाइव होंगे, किसी तरीके का कोई भी ब्रेक नहीं होगा। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ सारे लोग जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। आज हम क्वेश्चंस कराने वाले हैं, बहुत शानदार टॉपिक है हमारा, लेखक और उनकी रचनाएं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, अगर आप हिंदी को उस एग्ज़ाम में देखेंगे तो उसमें आपके ये क्वेश्चंस भी आएंगे। इनके बिना भाई पेपर नहीं बनेगा, इनके बिना किसी तरीके का कोई भी पेपर बनने वाला नहीं है। तो सारे लोग जल्दी से ज्वाइन इन हो जाइए, फटाफट सेशन को लाइक करना शुरू कर दीजिए। तो हम शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं फिर। हिंदी यूपीएसआई, एएसआई, एसएससी, जीडी की तैयारी जो भी लोग कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी पैट की तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम में हिंदी आएगी उसमें ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फटाफट दिव्या गौतम जी, बढ़िया एकदम, गुड इवनिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का है, हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन हैं? प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन हैं? नितेश कुमार राजभर, नमस्कार जी, कैसे हैं आप? जल्दी से प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं? वेरी गुड, रूबी दुबे का उत्तर मिला, दिव्या गौतम का मुझे उत्तर मिला। तेजी से उत्तर दीजिए सारे लोग, सारे लोग तेजी से उत्तर दीजिए। अमरीश शर्मा, नितेश राजभर, प्रांशी त्रिपाठी, चलिए तेजी से, बहुत बढ़िया। सही उत्तर इसका सी है, मुल्ला दाऊद। बिल्कुल, मुल्ला दाऊद प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं। ठीक है ना। चलिए, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। तेजी से उत्तर दीजिए, सेशन को लाइक करना ना भूलें, सेशन को शेयर करना ना भूलें। अभय सिंह प्रणाम, दिव्या गौतम ने उत्तर दिया, प्रांशी त्रिपाठी ने उत्तर दिया। हिंदी के प्रथम गद्यकार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। अमरीश शर्मा, अभय सिंह, रूबी दुबे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही उत्तर है इसका बी, लल्लू लाल। भाई लल्लू लाल पहले हिंदी के प्रथम गद्यकार माने जाते हैं। कोई मुझे बता सकता है हिंदी साहित्य की पहली कहानी, हिंदी की पहली कहानी का नाम क्या था? हिंदी साहित्य की पहली कहानी। सत्यवीर सिंह भी उत्तर दे रहे हैं। बिल्कुल, प्रेम सागर उपन्यास था या कहानी थी? प्रेम सागर उपन्यास था या कहानी? रानी केतकी की कहानी।
देखिए इस प्रश्न पर ठीक ठाक विवाद है। इस आपको ये जानकर अचंभा होगा, आश्चर्यजनक तथ्य सामने लगेगा आपको कि भाई हिंदी की पहली कहानी कौन सी थी, इसी बात पर रिसर्च की जाती है। इतने पर ही लोग पीएचडी कर रहे हैं कि पहली कहानी कौन सी थी। एक टोकरीवर फूल बताता है, कोई राजा सितारे शिव प्रसाद सितारे हिंद की राजा लक्ष्मण प्रसाद की कहानी बताता है, कोई रानी केतकी की कहानी बताता है। देखिए एक और उत्तर आ गया, इंदुमती भी बताता है। तो इस पर ठीक ठाक रिसर्च होती है भाई, लोग पीएचडी करते हैं इस बात पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम बताइए। सेशन को शेयर जरूर करिए, सेशन को तेजी से शेयर करिए भाई, लाइक नहीं आ रहे हैं। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम बताओ। वेरी गुड, अभय, रूबी, प्रांशी त्रिपाठी, सत्यवीर सिंह, क्या बात है, गजबई कर दिए एकदम। अभय सिंह उत्तर भी बता रहे हैं, विकल्प भी बता रहे हैं। ये चाह रहे हैं सर इनका दो बार नाम लें। इसका सही उत्तर है उत्तंड मार्तंड। क्या है? उत्तंड मार्तंड। ठीक है ना। चलिए, छायावाद के प्रवर्तक का नाम बताओ। छायावाद के प्रवर्तक कवि का नाम बताइए। छायावाद के प्रवर्तक कवि का नाम। सत्यवीर सिंह, दिव्या गौतम, प्रांशी त्रिपाठी। गुड गुड गुड, सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। इनकी एक कविता पढ़ना, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, बहुत शानदार कविता है, पढ़ना चाहिए। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा, प्रेमचंद, नंद दुलारे वाजपेयी, सुमित्रा नंदन पंत। बिल्कुल अभय, यू आर राइट। गुड। शिवा कुमार, रूबी दुबे, प्रांश त्रिपाठी, अभय सिंह। वेरी गुड, सही उत्तर है इसका सी, नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी। भाई उपयोगितावाद क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? उपयोगितावाद का मतलब क्या हुआ और प्रगतिवाद का मतलब क्या हुआ? अमन पांडे प्रणाम, लक्ष्मी यादव जी भी आ चुकी हैं, उत्तर देती हैं। कोई मुझे बताएगा उपयोगितावाद और प्रगतिवाद का मतलब क्या है? कैन एनीबडी एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ प्रगतिवाद एंड उपयोगितावाद? गुड इवनिंग अमन खान। आज कर रहा ना, अब आज से डेली आपको लिंक शेयर होगा, आपको डेली क्लास मिलेगी। चलिए बताइए। कोई बता पाएगा? प्रगतिवाद का मतलब प्रोग्रेसिव। ओहो, ये तो ट्रांसलेशन हो गया भाई। मैंगो का मतलब आम, आम का मतलब मैंगो। ट्रांसलेशन में और परिभाषा में बहुत अंतर होता है त्रिपाठी। हाँ, वह भी बता रहे हैं प्रोग्रेसिव। प्रगतिवाद का मतलब बताइए और उपयोगितावाद का मतलब बताइए।
ठीक है, हम बताते हैं। प्रगतिवाद का मतलब जो आप प्रोग्रेसिव बता रहे हैं वो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ। प्रगतिवाद का मतलब होता है नए विचारों को स्वीकार करने वाला व्यक्ति प्रगतिवादी कहलाता है। नए विचारों को स्वीकार करना, ठीक है, पुराने आडंबरों को एक्सेप्ट करना कि भाई ये आडंबर है, इसको मतलब जो पुराने नियम होते हैं, जो बेकार के नियम हैं, उनको छोड़ने में जो विश्वास रखता है, वो ये मानता है कि भाई जो खराब है उसे छोड़ देना चाहिए, जबरदस्ती हर चीज को ढकेल के नहीं लेके चलना है, ठीक है। दूसरा है उपयोगितावाद। उपयोगितावाद का मतलब जिसका संपूर्ण उद्देश्य होता है मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए, है ना। अब जैसे मान लो आपके घर में क्या हुआ, ब्रश है, टूथब्रश वाला ब्रश, उसको क्या किया भाई, वो खराब हो गया, तो मम्मी ने क्या किया, चाकू गरम करके उसके जो खराब दांत थे, ठीक है, वो काट दिए ऐसे करके, ठीक है। अब यहां पर बांधा नाड़ा और फटाफट उसको नाड़ा डालने का यंत्र बना लिया। बना लेती हैं मम्मी, नहीं बना लेती हैं। दूसरा भाई, पापा जी का पजामा था, पैंट था, पुराना हो गया, यूजलेस हो गया, तो यहां से कट मार के तकियों के 2 गिलाफ बन गए, तकियों कवर बना लिए। ये उपयोगितावाद है। किसी भी चीज का, गुड इवनिंग प्रिया शुक्ला, किसी भी चीज का अधिकतम उपयोग करने की जो संभावना होती है बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी का को हानि पहुंचाए, उपयोगितावाद कहलाता है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। गुड, यामिनी कुमारी गुड इवनिंग। प्रिया बेटा मैं बहुत अच्छा हूं, आप कैसे हो? रूबी दुबे, एलन जेम्स, दिव्या गौतम, अभय सिंह, यामिनी कुमारी, अमन खान। गुड, सही उत्तर है इसका मंगलसूत्र। क्या है भाई सही उत्तर? मंगलसूत्र। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रश्मि रथी पर, परशुराम की प्रतीक्षा पर, कुरुक्षेत्र पर, उर्वशी पर। सेशन को तेजी से शेयर करो, लाइक करो भाई, लाइक नहीं आ रहे भाई, लाइक नहीं आ रहे, ऐसे काम नहीं चलेगा। गुड इवनिंग से पहले लाइक होना चाहिए, गुड इवनिंग से पहले लाइक होना चाहिए। प्रेम प्रकाश मिश्रा भी आ गए हैं, बहुत बढ़िया। अदिति श्रीवास्तव, शिवा कुमार, राम केवल मौर्य, प्रांसी त्रिपाठी, रूबी दुबे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एलन जेम्स, तेजी से सेशन को शेयर करिए भाई, सेशन को लाइक करिए, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। अमन खान, क्या बात है अमन खान साहब। शालिनी शर्मा, गुड इवनिंग बच्चे, कैसे हैं आप? सही उत्तर है इसका डी, उर्वशी पर। रामधारी सिंह दिनकर को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था उर्वशी पर। बहुत पढ़ने लायक रचना है भाई, शानदार रचना है, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है जॉर्ज गेयर्सन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसा द तासी। बताइए। अच्छा, तुक्का सही लग गया, बहुत बढ़िया प्रिया शुक्ला, बहुत बढ़िया प्रेम प्रकाश मिश्रा जी। चलिए चलिए, बतियाने की नहीं हो रही है, ठीक है। यहां बतियाते हुए मिलोगे ना तो क्लास में देखेंगे, फिर यहाँ केवल उत्तर दिया करो, यहाँ बैठ के बतियाना शुरू कर दिया करो, फिर कहते सर चीजें याद नहीं होती। प्रैक्टिस करने को आयो, बतियाना नहीं होना ना। एलन जेम्स, शिवानी, नीतीश कुमार, राम केवल मौर्य साहब, संजना सिंह, एलन जेम्स, अमन खान, लक्ष्मी यादव, अभी गुज्जर जी, नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप?
सही उत्तर है गारसा द तासी। ठीक है, गारसा द तासी। इसके पहले भी एक मिस्र बंधु थे, उनका भी एक माना जाता है हिंदी साहित्य को लिखने में मिस्र बंधु थे। उनके अलावा एक था हमारे यहाँ कालिदास हजारा, कालिदास हजारा। उसमें क्या था, 1000 कवियों का वर्णन है ना। तो सॉरी 1000 दोहे हैं, माफ कीजिएगा, इसमें 1000 दोहे हैं, शायद 10 या 11 कवियों का वर्णन है, तो ये भी माना जाता है। लेकिन गारसा द तासी इस विकल्प में दिया है, इसीलिए गारसा द तासी होगा। वेरी गुड। प्रांसी त्रिपाठी आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का सबसे मानद लेखन माना जाता है, उसके बाद डॉक्टर नागेंद्र का माना जाता है। ठीक है ना, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नागेंद्र वर्तमान काल में इन्हीं दो के हिंदी साहित्य को पढ़ने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, चलो पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? नाभादास, केशवदास, तुलसीदास, जायसी। रामचंद्र शुक्ल आलोचक भी हैं, निबंधकार भी हैं, बहुत अच्छे निबंधकार, ज़्यादा अच्छे हैं ये। आलोचक तो हैं ही, निबंधकार बहुत अच्छे हैं। गुड, सभी लोग इसका विकल्प तो सभी लोग सही बता रहे हैं। पद्मावत मूवी सबने देख रखी है लग रहा है। जायसी, सही उत्तर क्या है इसका भाई? जायसी। जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी। वेरी गुड। अब है बेताल पचीसी के रचनाकार हैं। बेताल पचीसी के रचनाकार, बेताल पचीसी के रचनाकार बताइए। अहीर किम जोंग उन, गोरखपुर वाले, क्या बात है। किम जोंग उन कोरिया को छोड़ के गोरखपुर में बस गए, इतने शैतान है ना। कोई बात नहीं प्रेम प्रकाश मिश्रा, जब पढ़ोगे तब ना सुनोगे, अब पहली बार पढ़ रहा है इसीलिए सुनोगे। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका सही उत्तर दो। बेताल पचीसी, इसका सही उत्तर है सुरती मिश्र। क्या है इसका? सुरती मिश्र। अगला प्रश्न, सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं। सेशन को लाइक जरूर करते चलिएगा। जिस तरह से आप नमस्ते करते हैं उस तरह से सेशन को लाइक करना नितांत जरूरी है। जल्दी से। निराला, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर, प्रेमचंद। अच्छा एक बात बताओ, सही नाम क्या है इनका? प्रेमचंद्र या प्रेमचंद? बताओ भाई। सही उत्तर है इसका सी, अमृतलाल नागर। पहले इसका सही उत्तर समझ लो, यह है अमृतलाल नागर। फटाफट सेशन को लाइक जरूर करते चलें, ठीक है ना। जी हाँ, सही है प्रेमचंद। प्रेमचंद्र नाम नहीं था, लोगों को चंद याद रहता है कि चंद्र जो होता है वो शुद्ध होता है, लेकिन इनका नाम प्रेमचंद था, इसीलिए ये ऐसे ही लिखा जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यामिनी, वेरी गुड नितिन, बहुत शानदार। अगला प्रश्न, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान। भाई लायक नहीं हुए अभी तक सेशन लायक नहीं हुआ है। अरे किंग जोन साहब, तुम्हारा तो सही होना ही चाहिए। अगर आपका सही नहीं हो तो आप तो उठवा लेंगे घर से, भले आप गोरखपुर में हो, उठवा लेंगे भले आदमियों किसी को भी, रायबरेली तक से। रंगबाजी है आपकी। प्रांसी त्रिपाठी, राम केवल मौर्य, एलन जेम्स, वेरी गुड। अमन खान, नितिन कुमार, प्रांसी त्रिपाठी, यामिनी। सही उत्तर है इसका ए, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी रचना है ये? रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं। अशोक के फूल
अशोक के फूल निबंध के रचनाकार हैं? कुबेर नाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। वेरी गुड यामिनी, थैंक यू सो मच। यार सारे लाइक कर देते हो, फिर बढ़ते क्यों नहीं? मुझे ये समझ में नहीं आता, लाइक नहीं बढ़ते। यामिनी कुमारी का उत्तर आया राम केवल मौर्य, प्रियांशी त्रिपाठी, सत्यवीर सिंह, अमन खान, रमेश चंद्र, अभय सिंह, दिव्या गौतम, प्रेम प्रकाश मिश्रा। यार कुछ तो तुम लगता है मुझे क्लास में बतियाने ही आते हैं, कुछ नहीं यही बतियाने लगे। अबे बात करने आते फिर काहे प्रश्न सॉल्व करने का फायदा होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसका सही उत्तर क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 14, झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं? सबसे पहले एक बार ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है, झरना है निबंध, काव्य संग्रह, कहानी या एक एकांकी। तो इसमें ध्यान रखना है झरना एक काव्य संग्रह है, लेकिन किसकी है ये उत्तर आपको देना है। वेरी गुड। प्रिया शुक्ला, प्रांशु त्रिपाठी, अभी गुर्जर, एलन जेम्स, राम केवल मौर्य, रूबी दुबे, दिव्या गौतम, संजना सिंह, जनार्दन शुक्ला, राम केवल मौर्य, यामिनी कुमारी, प्रिंस प्रताप वर्मा। अब लग रहा है थोड़ा सा ठीक ठाक लोग उत्तर दे रहे हैं, बढ़िया। सही उत्तर है इसका सी, जयशंकर प्रसाद। वेरी गुड। झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है। भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं? गोपाल शरण सिंह नेपाली, नरेश मेहता, मैती शरण गुप्त, धर्मवीर भारती। भारत भारती काव्य के रचनाकार जल्दी से बताइए। वेरी गुड। एलन जेम्स, विविध प्रजापति, राम केवल मौर्य, पारुल वर्मा, विविध प्रजापति, सत्यवीर सिंह, अभय सिंह, अमन, नितेश राजभर, अभी गुर्जर, वंदना राघव, प्रिंस प्रताप वर्मा, पारुल वर्मा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सही उत्तर क्या है इसका? मैथिली शरण गुप्त। इनकी 3-4 रचनाएं जरा याद रख लेना। एक तो यशोधरा, ठीक है, दूसरी है इनकी भारत भारती, बिल्कुल, और है इनकी साकेत, और क्या है इनकी? शाकेत, ठीक है ना। चलिए सही उत्तर देने वालों को बधाई। दोहा कोश के रचयिता हैं? दोहा कोश के रचयिता। वेरी गुड अदिति, वेरी गुड वेरी गुड। भाई सेशन लाइक नहीं हो रहा है अभी तक, इतने सारे लोग हो गए, सेशन लाइक ही नहीं कर रहे हैं, बताओ क्या फ़ायदा होगा। चलिए, शिवम शर्मा का उत्तर आया। प्रेम प्रकाश मिश्रा कौन से क्लास में? बहुत बढ़िया प्रेम प्रकाश मिश्रा, बातें करिए आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। रूबी दुबे, विविध प्रजापति, राम केवल मौर्य, अभय सिंह, एलन जेम्स, संजना सिंह, शिवम शर्मा, यामिनी कुमारी, अभी चौधरी, विविध प्रजापति, अहीर किम जोंग उन, गोरखपुर बाले। बहुत बढ़िया। अमन खान, विविध प्रजापति, फिर से उत्तर दे रहे हैं। प्रिंस प्रताप वर्मा, बहुत बढ़िया। श्रीवास्तव, सही उत्तर है सरहपा। सरहपा। प्रेम सागर के रचनाकार हैं? प्रेम सागर के रचनाकार बताइए। प्रेम सागर के रचनाकार बताओ। सुंदर सदल मिश्र, उस्मान, लल्लू सागर, लल्लू लाल, सुंदर दास। जल्दी से बताइए। 3 क्वेश्चन और कराने हैं आज। 20 क्वेश्चन का टारगेट है 30 मिनट में। 20 क्वेश्चन, 30 मिनट 20 क्वेश्चन। उसके तुरंत बाद एक और क्लास है, वो क्लास किसकी है? समास की। तो आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, सारे लोग समास वाली क्लास पे स्विच हो जाएंगे, उसमें समास के क्वेश्चन है, ठीक है। इसके तुरंत बाद 8:30 से 8:30 से वही क्लास है, ठीक है। गुड। सत्यवीर सिंह, शिवम कुमार, रमेश चंद्र, अभी चौधरी, यामिनी कुमारी,
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सही उत्तर है इसका सी बेटा, सदल मिश्र इसके उत्तर है। प्रेम सागर का सदल मिश्र। शालिनी शर्मा जी ने उत्तर दिया था लेकिन वो ठीक नहीं है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। बताइए भाई। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। सही उत्तर है इसका बी। सही उत्तर क्या है? बी, यानी प्रेमचंद। पंच परमेश्वर कहानी बहुत शानदार है। इनकी कहानी का एक संग्रह है, ठीक है। उसमें लगभग 15 कहानियां हैं, जिसमें ईदगाह है, आपकी बड़े घर की बेटी है, ऐसे करके लगभग 15 कहानियों का संकलन है। पढ़ना चाहिए, बहुत शानदार है। अगला है तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं। तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं। ये जो कवि हैं ये मेरे फेवरेट हैं, मेरे फेवरेट कवि हैं, ये मेरे प्रिय कवि हैं ये। अच्छा की होगी, हाँ पंच परमेश्वर आपके सिलेबस में भी है, सिलेबस में है प्रिय बेटा। राम केवल मौर्य, विविध प्रजापति, पारुल वर्मा, प्रांशी त्रिपाठी, दिव्या गौतम, एलन जेम्स, नितेश कुमार राजभर, यामिनी कुमारी, वंदना राघव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही उत्तर है इसका सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्हें बोलते हैं महाप्राण निराला, महाप्राण निराला। बाल जवरे फटी लुंगी नगरितन, किंतु अंतर्दीप्त था आकाश सा उन्मुक्त मन, हमने उसे मरने दिया रह गया घुटकर पवन, अब भले ही याद में करते रहो सौ सौ हवन। नागार्जुन ने लिखा था इनके बारे में। चलो आज का आखिरी क्वेश्चन इस सेशन का। हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं। हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी से उत्तर दो। हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं। हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं। बहुत बढ़िया, और तेजी से उत्तर दो भाई, सेशन लाइक नहीं हो रहा, सेशन लाइक नहीं हो रहा, सेशन लाइक नहीं हो रहा। अच्छा जिन्होंने कर दिया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा। इसका सही उत्तर है ए। इसका सही उत्तर क्या है? ए, सुदर्शन। क्या है इसका सही उत्तर? सुदर्शन। चलिए आज का हमारा 20 क्वेश्चन का जो टारगेट था यूपीएसआई, एएसआई, एसएससी, जीडी के लिए कंप्लीट हुआ। अब हमारा अगला जो टारगेट है यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए है। उस क्लास का लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगा या फिर सफलता के प्लेटफॉर्म पर आप बने रहिए, तुरंत वहां पर आपके पास एक और क्लास लाइव स्ट्रीम हो जाएगी जो मेरी होगी। 2 मिनट के अंतराल से आप वेट करिए मेरा, फटाफट मैं आपको मिलता हूं सेम प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।